नमस्ते। अगर कोई ये सोचता है कि पिरामिड क्यूब सिर्फ सुलझाने के लिए है, तो आज ये सोच बदलने वाली है। हम इसे हल करने से एक कदम और आगे जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे इस पहेली को एक खूबसूरत कलाकृति में बदला जा सकता है। चलिए, इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। किसी भी पहेली को हाथ में लेते ही हमारा पहला मकसद क्या होता है? उसे सुलझाना है ना। हर रंग को उसकी अपनी जगह पर लाना, हर कोने को सही करना और आखिर में वो सुकून भरी सुलझी हुई शक्ल देखना। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए इसे इसके असली नाम से जानते हैं। ये है पिरामिड्स। हाँ, हम सब इसे प्यार से पिरामिड क्यूब कहते हैं, पर असल में इसका आकार एक टेट्राहेड्रॉन जैसा होता है, जिसके 4 तिकोने साइड्स होते हैं। पर सवाल ये है कि क्या पहेली को सुलझा लेना ही आखिरी मंजिल है, या क्या ये बस एक शुरुआत हो सकती है? यही सवाल हमारे लिए एक बिल्कुल नई और रोमांचक दुनिया का दरवाजा खोलने वाला है। और बस यहीं से नजरिया बदल जाता है। एक सुलझे हुए क्यूब को मंजिल नहीं, बल्कि एक खाली कैनवस की तरह देखिए। एक ऐसा कैनवस जिस पर हम कुछ कमाल का बनाने वाले हैं। जरा सोचिए कि ये जो सुलझी हुई हालत है, ये तो बस एक स्टार्टिंग लाइन है, जहां से असली क्रिएटिविटी की दौड़ शुरू होती है। ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए कलात्मक चैप्टर का पहला पन्ना है। तो देखिए, ये है हमारा सफर। एक तरफ है सुलझी हुई, साफ सुथरी और सरल अवस्था, और दूसरी तरफ है हमारा लक्ष्य, ये खूबसूरत चेकरबोर्ड पैटर्न। हम सचमुच एक पहेली को एक आर्ट पीस में बदलने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्यूब अब सिर्फ एक पहेली नहीं, बल्कि एक कैनवस बन जाता है, और इस पर हम ऐसे पैटर्न बना सकते हैं जो देखने में इतने उलझे हुए लगते हैं कि यकीन ही नहीं होता कि इन्हें बनाना इतना आसान भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये जादुई पैटर्न आखिर बनता कैसे है? क्या इसके लिए घंटों की प्रैक्टिस चाहिए या कोई मुश्किल हिसाब किताब? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका राज एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले में छिपा है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये फॉर्मूला अविश्वसनीय रूप से आसान है। ये बस कुछ चालों का एक सेट है, जिसे सिर्फ दोहराते जाना है और जादू अपने आप होने लगेगा। तो कितनी चालें होंगी? 10, 20? नहीं, सिर्फ 4। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पैटर्न सिर्फ 4 आसान चालों के एक सेट से बनता है, और इसीलिए इसे कोई भी सीख सकता है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। अब हम उन 4 जादुई चालों को एक एक करके सीखने वाले हैं। मेरे साथ चलिए, ये बहुत ही आसान है। पहली 2 चालें तो बहुत सीधी हैं। सबसे पहले राइट साइड की टिप को एक बार क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में घुमाइए। हो गया? बहुत अच्छे। अब ऊपर वाली टिप को भी एक बार क्लॉकवाइज घुमाइए। बस आधा काम तो हो गया। अगली 2 चालें ठीक इसका उल्टा हैं। अब राइट साइड की टिप को घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाइए, और आखिर में ऊपर वाली टिप को भी घड़ी के उल्टी दिशा में घुमा दीजिए। बस यही हैं वो 4 चालें। और ये है सबसे जरूरी हिस्सा। यही 4 आसान चालों का सेट जब 3 बार दोहराया जाता है, तो ये उस शानदार चेकरबोर्ड पैटर्न को बना देता है ना कमाल? कैसे इतनी सी आसानी से इतनी खूबसूरत कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। बहुत बढ़िया, हमने पैटर्न बना लिया, लेकिन अब इसे वापस सुलझी हुई हालत में कैसे लाएं? क्योंकि असली मास्टरी तो बनाने और फिर से पहले जैसा करने दोनों में है। इससे हमें क्यूब पर पूरा कंट्रोल मिलता है। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, इसे ठीक करने के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखना है। बस वही 4 चालों का सेट 2 बार और दोहराना है, और क्यूब जादुई तरीके से वापस अपनी सुलझी हुई हालत में आ जाएगा। सच में, इससे आसान और एलिगेंट कुछ नहीं हो सकता। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात कि पहेलियां सिर्फ सुलझाने के लिए नहीं होती, वो हमारी क्रिएटिविटी का कैनवस भी बन सकती हैं। दूसरी कि छोटे और सरल कदमों को दोहराकर भी असाधारण चीजें बनाई जा सकती हैं। और आखिर में असली मास्टरी बनाने और उसे वापस बदलने, दोनों पर पूरा कंट्रोल रखने में है। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारी रोजमर्रा की साधारण चीजों में ऐसे और कितने राज छिपे होंगे जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।